चलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहु नमो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो कल हमारी चर्चा यहाँ चल रही थी कि ज्ञान को जीव की पहचान का चिन्ह बनाया है। बनाया क्या है? बताया है कि जीव को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। तो जो लक्षण है वो लक्षण प्रकट होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए और अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होना चाहिए। अब बताओ, अपने को पहचानना है तो किससे पहचानेंगे? चलो इससे पहचानते हैं कि जो सेठ जी हैं वो मैं हूं। ठीक है, किससे पहचानते हैं कि सेठ जी हैं वो मैं हूं? तो आप ये सोचो कि जन्म से सेठ जी थे, लेकिन मैं तो था। जब मैं 5 साल का था तो भी मैं था, लेकिन ये सेठ जी तो 20-25 साल के हुए तब से चालू हुए कि नहीं साहब, हम तो जन्मजात सेठ हैं। कि जन्मजात सेठ हो, लेकिन जब ये जन्म नहीं हुआ था, इससे पहली जहाँ गति में थे वहाँ भी सेठ जी थे क्या? है माने जिस चीज से हम अपनी पहचान करते हैं वो सच्ची पहचान नहीं है। और सेठ जी आप अकेले नहीं हैं, सेठ जी तो बहुत हैं। समझते हैं ना? अगर सेठ जी को अपना चिन्ह बनाए तो अव्याप्ति दोष भी आएगा और अतिव्याप्ति दोष भी आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा और भी सेठ हैं, है ना? अच्छा देखो, अगर राग को अपना लक्षण बनाएं कि जीव कौन? कि जिसमें राग पाया जाए, जो राग द्वेष करता है, तो बताओ ये लक्षण सही है कि गलत है? क्यों है? हाँ, अनंत और सिद्ध जीव तो हैं, लेकिन उनमें राग नहीं, तो इसका मतलब बिना राग के भी जीव है। तो ऐसी क्या चीज है कि जिसके बिना जीव नहीं है? ज्ञान है। लेकिन ज्ञान भी कैसा? उपयोग रूप ज्ञान। कैसा? उपयोग रूप ज्ञान, माने जो जानन रूप, जानने रूप जो ज्ञान है। अब इस ज्ञान में भी 2 बातें हैं, एक ज्ञेयाकार ज्ञान और एक ज्ञानाकार ज्ञान। क्या? ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, इनमें क्या अंतर है? कि देखो, मेरा कैसा ज्ञान है कि मैं शास्त्र को जानूं, है, टेबल को जानूं, चौकी को जानूं, एक तो ये। ठीक है, जैसे कोई इंजीनियर है तो जो इंजीनियर का ज्ञान है अगर उससे अपनी पहचान करता है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंजीनियर का ज्ञान ये तो अभी है, पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा। तो यानी ज्ञेय की मुख्यता जिसमें भाषित हो रही है और एक में ज्ञान की मुख्यता। देखो, ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञान का ऐसा स्वरूप है कि ज्ञान ज्ञान रूप रहते हुए सभी ज्ञेयों को जानता है, लेकिन ज्ञेयों को जानने पर भी ज्ञेय का कुछ भी ज्ञान में नहीं आता और ज्ञान का कुछ भी ज्ञेय में नहीं जाता। देखो, जैसे मास्टर जी ने चौक से मोर बनाया ब्लैक बोर्ड पर। अब वो जो मोर बनाया वो मोर है या कुछ और है? मोर है या नहीं? मोर तो है, मोर तो है, लेकिन वैसा मोर नहीं है। ये मोर चौक का बना है। किसका बना है? चौक का। तो आपको मोर दिख रहा है। अच्छा चलो, एक चॉकलेट से मोर बनाया। किससे बनाया? चॉकलेट से मोर। और बच्चे को दिखाया कि बेटा बताओ ये क्या है। तो एक बच्चे को दिखता है मोर
और एक को दिखता है चॉकलेट, तो बताओ है क्या? दोनों ही एक अपेक्षा से, लेकिन वैसा मोर नहीं है जैसा बाहर में है। उस अपेक्षा देखें तो ये जो मोर है वास्तव में तो ये चॉकलेट ही है, क्योंकि इसमें मोर का कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा बाहर में मोर है वैसे ही हूबहू आपने बना दिया, और हो सकता है उस पर वैसे ही कलर भी कर दिया, जैसे आजकल वो बनते हैं ना स्टैचू, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सच में कि जैसे मोदी जी हैं और ये भी दूसरे मोदी जी हैं, लेकिन वो स्टैचू है। तो इसी प्रकार आपने चॉकलेट से वो मोर तो बनाया, लेकिन वास्तव में उसमें कौन व्याप्त है? चॉकलेट व्याप्त है। ऐसे ही हमें क्या नज़र आता है कि जैसे हमने गुलाब जामुन खाया, तो पहले तो गुलाब जामुन खाया या जाना, देखो आपने खाया ना, ये जिव्या इंद्रिय से इसके मिठास का ज्ञान हुआ, उसके स्वाद का ज्ञान हुआ, और हम अब कैसे संतुष्टि मानते हैं कल्पना में कि एक रसगुल्ला खा लिया, अब 2 खा लिया, अभी तो कम है, अब 6-7 खा लिए, तो अब ज़्यादा खा लिया, भर गया पेट तो भर गया, लेकिन कहते हैं ना मन नहीं भरा। क्यों? क्योंकि भैया मन में कुछ नहीं जाता, पेट में तो जाता है, तो पेट तो भरा दिखता है, लेकिन ये जो इसकी इच्छा है जानने की, ये जो इसकी लालसा है गेयों को भोगने की, भोग नहीं सकता, जानता ही है, लेकिन उसको लगता क्या है कि मैंने भोग लिया। अच्छा अब ये बताओ, ये जो रस को जाना, देखो इसमें 2 बातें हैं। एक तो है रस तो है ज्ञेय, वो पुद्गल का गुण है, पुद्गल की पर्याय है, लेकिन उसी काल में मैंने जो जानने रूप परिणमन किया वो मेरा धर्म है, वो मेरा स्वभाव है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि मैंने रूप को जाना, रस को जाना, गंध को जाना, तो इसमें अपना वजन, अपना एकत्व जाना इस पर आता है, या रूप, रस, गंध, स्पर्श इस पर आता है। टोडरमल जी ने लिखा ना कि इसको ऐसा भाषित होता है कि मैंने आंखों से नृत्य देखा, मैंने घ्राण से फूल सूंघा, मैंने कानों से संगीत सुना, मैंने स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा कठोर, कोमल आदि इसका अनुभव किया। माने इसको ज्ञेय की ही प्रधानता भाषित होती है, ज्ञान दिखाई नहीं देता। ठीक है, अच्छा देखो, जो आपने रूप को जाना, तो रूप का कुछ भी आप में आया क्या? आपके ज्ञान में प्रविष्ट हुआ क्या? और आपका ज्ञान आपको छोड़कर क्या उस रूप में चला गया? रूप तो पुद्गल की पर्याय है, उसका एक परमाणु मेरे ज्ञान में नहीं आता, और मेरा ज्ञान उस परमाणु रूप नहीं होता। तो ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान को ही जाना है। क्या? ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान, 6 के 6 कारक लगा लें। ज्ञान ज्ञान को, ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान में से, ज्ञान के आधार से जानता है। लेकिन हमें कैसा लगता है कि मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, तो ये नहीं होगा तो इसका ज्ञान कैसे होगा? तो इसका ज्ञान भी इससे नहीं होता। कहाँ से होता है? ज्ञान से। तो ये ज्ञान मेरा स्वभाव है, और ये जानता हुआ ज्ञान, कैसा ज्ञान? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना। क्या सुना? कि मैं जानता ही नहीं। मैंने ऐसा भी सुना कहीं कि मैं जानता ही नहीं, तो वो बात यहाँ नहीं है। तो इसलिए मैं स्पेशल कह रहा हूँ कि जानता हुआ ज्ञान। हाँ, ब्रह्मचारी रविंद्र जी की पूजन है, उसकी पंक्ति आपको ख्याल में होगी, प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक सहज स्वानुभव में आया। जब भी ज्ञायक अनुभव में आएगा, कैसा अनुभव में आएगा? कैसा अनुभव में आएगा? बताओ, क्या कल्पना है अपनी? आप कैसा ज्ञायक का अनुभव करना चाहते हो? बताओ, है कि हम ऐसा अनुभव करना चाहते हैं कि कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शून्य, एकांत, शांत। ऐसा नहीं आएगा कभी भी अनुभव में। कैसा आएगा? कि ज्ञान के
विषय तो कुछ ना कुछ अवश्य बनते रहेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा, वो जड़ हो जाएगा। टोडरमल जी ने एक जगह लिखा कि निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। क्या? निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। हम क्या चाहते हैं? मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय ना झलके, एक आत्मा ही आत्मा दिखे। तो आत्मा कैसे दिखेगा बताओ? आत्मा तो अरूपी है। आप कैसा आत्मा देखना चाहते हो बताओ? कैसा दिखेगा? तो भैया उसके लक्षण से ही आपको निर्णय होगा। और उसका लक्षण क्या है? ये प्रतिभास, ये जानना जाननापन। लेकिन जब जानने की बात करते हैं तो मैं शास्त्र को जानता हूँ, मैं माइक को जानता हूँ, मैं मोबाइल को जानता हूँ। फिर इसमें परद्रव्य की, ज्ञेयों की मुख्यता कर देता है। करनी किसकी मुख्यता है? कि मेरा काम जानने का है। ठीक है ना? जैसे जज का काम जज करने का है। उसका क्या काम है? जज करने का काम है। उसका ये नहीं कि मुसलमान को हराना है, हिंदू को जिताना है। निष्पक्ष होके वो जजिंग करता है। समझ में आई? ये उसका गुण है, ये उसका लक्षण है। वो इन सब चीज़ों को गौण कर देता है। ऐसे ही मेरा काम सहज जानना है। तो ये जो सहज ज्ञान है ये मेरा लक्षण है। ये नहीं कि शास्त्र को जानना मेरा लक्षण है, टीवी को जानना मेरा लक्षण है, इन ज्ञेयों को जानना मेरा लक्षण है। ये ज्ञान लक्षण नहीं। कैसा? कि चाहे घट जानने में आए, चाहे पट जानने में आए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये निरंतर जानन 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 पना, जिसको हम कहते हैं सामान्य ज्ञान। क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान। अब देखो, ज्ञान की कला है कि वो जिस समय ज्ञेय को जान रहा है, ठीक है, ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञान ज्ञानाकार है कि ज्ञेयाकार है? बताओ। आकार का मतलब स्वरूप, आकार का मतलब स्वरूप। तो जो ज्ञान है वो ज्ञानाकार है कि ज्ञेयाकार है जी? अच्छा, एक दूसरा समझो। जो मिट्टी का मोर है वो मोराकार है या मिट्टी आकार है? ठीक है, आकार का मतलब स्वरूप। वो मिट्टी स्वरूप है कि मोर स्वरूप है? मोर स्वरूप, मिट्टी स्वरूप। ठीक है, घट को जानने वाला ज्ञान घट रूप है कि ज्ञान रूप है? घट को जानने वाला ज्ञान घट रूप है कि ज्ञान रूप है? ठीक है, लेकिन उस ज्ञान में जानने में आता है घट जैसा, लेकिन वो घट ज्ञान में नहीं आता। समझ में आया ना? देखो, हमें कोई ऐसा दर्पण लाके दो कि जो बिल्कुल स्वच्छ हो। कैसा हो? स्वच्छ हो, जिसमें कुछ भी झलके नहीं। ला सकते हो आप ऐसा दर्पण? कि वो काहे का दर्पण? तो हमें ऐसा ज्ञान चाहिए, हमें ऐसा ज्ञायक चाहिए कि जिसमें कोई ज्ञेय ना झलके। तो ऐसा ज्ञायक मिलेगा कहीं? समझ में आया? तो ज्ञायक हमेशा उसके ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञेय तो भाषित होंगे ही। और जितना ये ज्ञायक खिलेगा, जितनी इसकी शुद्धता बढ़ेगी, उतने अधिक अधिक ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात होंगे। माने जितना बढ़िया दर्पण होगा उसमें उतने बढ़िया और उतने ही अधिक दूर तक के प्रतिबिंब भाषित होंगे। तो ये दर्पण की क्वालिटी है, ये उसका नुक्स नहीं है। क्योंकि साहब ये दर्पण कैसा, आप कैसे, तो पता नहीं क्या क्या है इस दर्पण में। हाँ, तो ये ज्ञान जितना क्लियर होगा उसमें ज्ञेय उतने ज्यादा क्लियर भाषित होंगे। और जब ये अनंत ज्ञान हो जाएगा तो समस्त लोकालोक, अच्छा बुरा, अच्छे बुरे की परिभाषा तो अज्ञानी को लगती है। वास्तव में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। बच्चे को चॉकलेट खाने से मतलब है, उसे मतलब नहीं है कि मोर है कि चोर है कि शेर है। ठीक है ना? पहले वो टॉफियाँ आती थी, हालांकि वो खाने लायक नहीं है। ठीक है ना? वो मछली के आकार की खट्टी मीठी सी गोलियां आती थी। तो बच्चे को मछली नहीं दिखती थी, क्या दिखती थी? चटपटी गोली दिखती थी। तो उसको मतलब नहीं है
उसको तो चटपटाहट चाहिए। अब चाहे वो, ठीक है ना, मोर हो, गीदड़ हो, हाथी हो, वो आते चीनी के हाथी है ना, मोर। अब जिसने चाय बनानी है उसको एक कोई परहेज नहीं है कि तो हाथी है, ठीक है, उसे कोई आकार कोई मतलब नहीं। ऐसे जो ज्ञानी है उसको ज्ञान में झलकने वाला आकार कैसे ही के हो, उसे पता है कि मेरे ज्ञान में, हाँ, हटरी, हाँ हाँ, तो अब क्या मतलब ये पूछना चाह रहे हो? हाँ, हटरी वगैरह को तो यूज कर सकते हो, लेकिन अपने लोगों को हाथी, बैल आदि ऐसी चीजें नहीं लानी चाहिए। हाँ, देखो ऐसा है, देखो राजमार्ग तो ये है कि ऐसे जो हाथी, बैल, घोड़े हैं ना, इसमें परिणामों का पता नहीं कि अंदर में कहाँ कैसे परिणाम कहीं जरा से भी कोने में हो जाते हैं, और अपना ही मन नहीं मानेगा। आपने आटे के मुर्गे की कहानी सुनी होगी कि वो राजा था, उसे मुर्गे की बलि देनी थी, लेकिन हृदय उसका थोड़ा सा नरम और दयालु था, तो उस पर मारा नहीं गया मुर्गा, ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा बेटा तू मत मार, अब ये ले ले आटे का मुर्गा, अब इसे तो मार दे, इसकी तो बलि दे दे। तो उसने वैसे ही किया। लेकिन फिर आप कथा पढ़ें कि भाव भाव में कैसी कैसी दुर्गति हुई उसकी, क्योंकि भाव का फल है जीव को। अब आप कहोगे हमारा भाव तो नहीं है, हम तो अपना भाव नहीं बिगाड़ रहे, लेकिन भले ही आप नहीं बिगाड़ रहे, लेकिन अंदर में परिणामों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस प्रकार का बंद हुए बिना नहीं रहता। तो ऐसी चीज को फेंक देना चाहिए, वेस्ट। हाँ, कल्पना बहन तो कहती हैं कि घरों में आप जो चीजें यूज करते हैं, साड़ी हैं, चद्दर हैं, तो ऐसी मत लाओ कि जिसपे हाँ पक्षी बने हो, जीव बने हो, ठीक है ना, बचना चाहिए यथा योग्य। एक ये जो जीव अधिकरण अजीव अधिकरण का प्रकरण है, उसमें जीव को आश्रव कैसे होता है, उन क्रियाओं का वर्णन है, तो ये अजीव अधिकरण संबंधी पापों में आता है, तो हमें वहां भी सावधानी रखनी चाहिए, है ना। और बाकी अपना विवेक लगाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सारी बातें तो आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। मुसलमानों के जीव की कहते तो कोई जीव छपावा तो पीस देंगे ही नहीं, अच्छा, हाँ छपावा देंगे नहीं, कभी देंगे, तो वैसा कर लेते, ये क्या है? तो यही तो मतलब कहते हैं कि हंसी के पात्र हैं। कोई एक चीज वैसे तो उनको थूक भी आएगा, थूकेंगे नहीं कि जुबान गीली हो जाएगी, और वैसे माने इतनी बड़ी हिंसा कर लेंगे। तो यही कहते हैं कि एक काम तो बहुत ऊंचा और एक काम बहुत नीचा, तो वो हंसी के पात्र होते हैं। जैसे कोई धोला कुर्ता पहन ले और मैला पजामा पहन ले, तो वो हंसी का ही पात्र होगा। एक क्रिया अज्ञानता, ये अज्ञानता, हाँ वो ऊंचा नहीं है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा खुल के कि अपने जैन धर्म में भी एक ऐसा संप्रदाय है कि जो एक इंद्रिय की तो रक्षा पालता है, लेकिन त्रस जीव अनंत घात हो जाता है। ये कपड़े नहीं धोएंगे कि क्यों, कि कपड़े के धोने में जल कायिक की हिंसा होगी, कि अब नहीं धोओगे तो इसमें पंचेंद्रिय जीव तक उत्पन्न हो जाएंगे मैल में, उसकी हिंसा की खबर नहीं है। देखो वो इस प्रकार की हिंसा नहीं है, लेकिन उसमें हाँ भावों की अपेक्षा, और वो देख के बताएंगे कि अजीव अधिकरण के भेद हैं, उसमें भी मुझे ख्याल में आता है कि आया था इस प्रकार। जैसे चटाई आदि पे आकार उकेरना, तो उसका जो आकार उकेरा भले ही वो अजीव है, लेकिन उससे भी आश्रावादी होते हैं जीव। आप एक बात देखो, आप एक बात देखो, देखो जैसे एक सच्ची की सचमुच की अप्सरा हो, उसको देखकर विश्वामित्र को विकार हो गया, लेकिन सच की ना हो, मानो खाली मूर्ति हो अथवा फोटो हो, उसको भी देख के विकार होता है कि नहीं होता? चलो छोड़ो, आप टीवी पे जो आप देखते हो वो असली का है कि नकली का है? नकली का है, लेकिन जो विकार होता है वो असली है कि नकली है? समझ में आया ना? तो ये अजीव अधिकरण है। आप कहोगे टीवी तो अजीब है, कि भले ही अजीब हो, लेकिन आपके विकार पे तो निमित्त होता है ना, तो इसलिए उनका भी यथा योग्य। देखो पता ही नहीं होगा, देखो आदमी कहते क्या फर्क पड़ रहा है,
मैं ये नहीं लाऊंगा, चेक का डिज़ाइन ले आऊँगा। जरूरी है उस पर पशु पक्षी लाना है? और ये तो अच्छे भी नहीं लगते। लोग मैंने कि साहब कुत्ते का फोटो लगा रखा है। आप कहोगे साहब ये भी कुत्ते का कौन लगाता है? कि फोटो छोड़ो, जो असली में रख लेते हैं घर में लोग कुत्ता, तो फोटो तो फिर बहुत दूर की बात है? ऐसे हिंसक प्राणी ये पालतू नहीं है, इनको पालने का निषेध है। और मैंने पढ़ा था किसी ग्रंथ में, शायद ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में या किसी के, कि जो हिंसक पशु पालते हैं उनको नरक का बंद होता है, क्योंकि उनके परिणामों में भी क्रूरता रहती है। क्रूर जीव ये पालने नहीं चाहिए है? पालने लायक सिर्फ वही होते हैं जो पालतू हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, उसका भी प्रयोजन है, ये किसी प्रयोजन के नहीं है। समझ में? क्रूर है, हिंसक है। तो बात कर रहे थे ज्ञानाकार की और ज्ञेयाकार की। तो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। क्या कहा? ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जैसे हमने कहा अभी आपको, हाथी और वो चीनी वो अलग अलग नहीं है। वो हाथी के आकार की है लेकिन है तो चीनी। ऐसे वही ज्ञान ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हुआ है, वो ज्ञान ज्ञान ही है। वास्तव में तो मैं ही मेरा ज्ञाता, मैं ही मेरा ज्ञेय, मेरा ज्ञान ही मेरा ज्ञेय है। ज्ञेय देखो, ये जो बाहर में माइक है ना, ये मेरे ज्ञान में नहीं आता, लेकिन जैसा ये माइक है वैसा का वैसा मुझको जानने संबंधी ज्ञान होता है ना। तो माइक को जानना ये कहलाया ज्ञेयाकार, ठीक है। लेकिन माइक इसमें नहीं आया, ज्ञान 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 रूप रहा, आप उसको ज्ञान देखें तो कहलाएगा ज्ञानाकार, और उसी ज्ञान में माइक देखें तो वो कहलाएगा ज्ञेयाकार। आपने भजन सुना है ना, वो पंच कल्याणक के भजन, कोई माता को दर्पण दिखाओ जी दिखाओ, ज्ञेयाकारों में ज्ञान कराओ जी। है तो ज्ञेयाकार, उसमें ज्ञान दिखाओ, क्योंकि ज्ञान ज्ञान और ज्ञेय, आत्मा का ज्ञेय कोई बाहर नहीं है, ये ज्ञान की ही रचना है, इसमें ज्ञान ही ज्ञान है। ये ज्ञान का शीश महल है, इसी में ज्ञानी रहते हैं। समझदार अपने ज्ञान लोक से बाहर नहीं मानता अपनी सत्ता, और अज्ञानी अपने ज्ञान लोक को जानता ही नहीं। वो देह से स्टार्ट करके अनंत संसार तक अपनी सत्ता मानता है, जहाँ उसकी सत्ता नहीं है। और ज्ञानी अपनी सत्ता अपने ज्ञान लोक मात्र मानते हैं। रतनकरण श्रावकाचार्य में लिखा, सर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक ये जो ज्ञान है, माने आत्मा के प्रदेश है ना, ये जो ज्ञान है यही मेरा लोक है, माने मैं अपने चैतन्य लोक में रहता हूँ। ठीक है, खोपड़ी होती है ना, यहाँ चोटी कहते हैं, यहाँ से लेकर पैर के नाखून तक, जहाँ तक आत्मा के प्रदेश है, वहाँ सब जगह ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान प्रदेश है, मैं इस रूप हूँ, ये ज्ञान लोक, ये चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, इसके बाहर मेरा लोक नहीं है। तो अब कौन सा ज्ञान अपना लक्षण है कि जानता हुआ ज्ञान। अब क्या जानेगा, यही सब जानने में आएंगे। जब तक अपने ज्ञान को मुख्य नहीं करेगा तो ये मुख्य होते हैं, लेकिन जब वो कला सीख जाता है तो इन ज्ञेयों के झलकने पर भी ज्ञेयों को अपनी नजरों से गौण करके ज्ञान को मुख्य करता है। जैसे वो चॉकलेट का रसिया बच्चा है, अब चॉकलेट से आपने जो चित्र बनाया था, जो मूर्ति बनाई थी, वो उसको करता है इग्नोर, और चॉकलेट पे उसकी निगाह रहती है। समझ में? जैसे सोने का इच्छुक जीव, जिसको सोने की इच्छा है, स्वर्ण का इच्छुक, उसको फर्क नहीं पड़ता, हार हो कुंडल हो। जैसे चोर है ना, चोर जिसको स्वर्ण चाहिए, हमने सुनाया था ना 3-4 दिन पहले, सुवर्ण को चाहत हैं कौन कौन? कवि, चोर और सुनार, ऐसा कहा था। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है इसमें। है तो सुवर्ण,
सुवर्ण को कौन कौन चाहता है? चोर भी चाहता है और कवि भी चाहता है और सुनार भी चाहता है। ठीक है, तो यहाँ एक कवि जिस सुवर्ण को चाहता है उसका नाम है सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द। और दूसरा कहा था कामी, कामी भी सुवर्ण चाहता है, माने सुंदर रूप चाहता है। और क्या कहा? चोर, चोर को भी सोना चाहिए, तो उसको सोना चाहिए। उससे कोई पूछे साहब आप सोने में आपको चैन चाहिए कि कुंडल चाहिए, कड़ा चाहिए कि नाक के बूंदे चाहिए, बताओ? चोर कहेगा भाई साहब मैं वीतरागी हूं इस मामले में, जो दे दोगे सो चलेगा। समझ में? अच्छा 2000 की करारे वाली गड्डी चाहिए कि पुरानी गली सड़ी, तो क्या बोलेगा कि मैं वीतरागी हूं, करारी दोगे सो भी चलेगी। है, समझ में आया? तो आप अपने लक्ष्य को देखो, आपको क्या चाहिए। तो ज्ञानी वो ज्ञान को अनुभव करना चाहता है, वो ज्ञान को विषय बनाता है। अब ज्ञे को उखाड़ के कहाँ फेंकोगे? वो तो ज्ञान का स्वभाव है। उस दर्पण में देखो, आपने एक कथा सुनी होगी, एक पति था, माने बुढ़ा था थोड़ा, तो उसके बक्से में ना कोई चीज़ थी और वो छुप छुप के बक्सा खोलता था और उसमें देखता था। ठीक है, अब उसकी बीवी को शक हुआ कि क्या है, छुपा छुपा के देखते हैं, चुपचाप जाके संदूक में जब कोई नहीं होता और छुपा के रख देते हैं। तो एक दिन पति काम पे गया था, तो उस पत्नी ने चुपचाप जाके संदूक खोला और उसमें देखा तो देखते ही घबरा गई कि ये तो किसी सुंदर सी औरत का चेहरा है, ये तो किसी सुंदर औरत की तस्वीर है। ठीक है, अब आए, बहुत कलेश हुआ, बहुत झगड़े हुए, फिर किसी एक को बुलाया गया, माने किसी पंच को बुलाया। अब उससे पूछा कि आरोप लगाया ना उसने कि देखो देखो ये क्या देखते हैं कि एक सुंदर स्त्री का तस्वीर है और ये देखते हैं। पंच ने कहा लाओ मैं फैसला करूं। ठीक है, अब जब पंच ने देखा, अरे इसमें तो कोई बुढ़े की तस्वीर है, ये तो कोई बुढ़े की तस्वीर है। समझ में आ गई क्या चीज़ थी? वो दर्पण था, वो दर्पण था ना। अब जो देखेगा उसे उसकी फोटो दिखेगी। अब वो पुराने समय में ऐसी कोई चीज़ें तो होती नहीं थी, उसने आज तक अपना चेहरा तो देखा नहीं था पत्नी ने, तो जब उसमें देखा है तो उसको तो एकदम क्रोध का पारा हाई हो गया उसका कि ये बात है, ये काम चल रहा है और छुप छुप के क्यों देखते थे, आज मुझे समझ में आया। अब झगड़े हो गए, तलाक की नौबत आ गई, पंच को बुलाया। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और निकलती है, क्या कहना है इसमें कि आप ये बताओ उस दर्पण में सुंदर स्त्री की तस्वीर है कि सुंदर पुरुष की तस्वीर है या किसी बुजुर्ग की तस्वीर है? बताओ क्या है उसमें? किसी की भी नहीं है ना। हाँ, माने उसमें क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? जैसे आप है वैसे दिखेगा। एक वो कहते हैं ना, जिस दिन देखी मूरत जैसी, क्या है वो बोलते हैं ना, एक माने जो जैसा होता है ना उसे वैसे ही दिखता है। जिसकी हो भावना जैसी प्रभु तिन मूरत देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना है उसे भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। किसी को धनुष बाण वाले भगवान पसंद आते हैं, किसी को त्रिशूल वाले पसंद आते हैं, किसी को मक्खन चुराने वाले, माने जिसका अंदर में जैसा हृदय है उसको वैसे ही भगवान दिखते हैं। जिसको नोट पसंद है उसे नोटों वाला भगवान दिखता है ना। जिसको वीतरागता पसंद है उसको वीतरागी भगवान दिखेंगे। तो कहना हमें ये है कि दर्पण में कुछ नहीं है, दर्पण में वही दिख रहा है जैसे तुम हो। समझ में आया? और अगर आपको ऐसा दर्पण चाहिए कि उसमें कुछ ना दिखे तो वो दर्पण नहीं होगा। वो लकड़ी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, लेकिन कम से कम दर्पण नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर आपको ज्ञान का अनुभव करना है तो वो ज्ञान ऐसा ही मिलेगा कि उस ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञ तो निरंतर जानने में आते रहे, और इसी में आपने उसको पहचानना है कि बढ़िया दर्पण है। जब बाजार में दर्पण लेने जाते हैं, ठीक है, थोड़ी दाढ़ी बड़ी हो, ठीक है, सुबह से थके हों, शाम को दर्पण लेने गए
और दर्पण में चेहरा कैसा दिखता है, थोड़ा घटिया सा दिखता है। ठीक है, तुम कहेंगे भाई सब दर्पण आपका बढ़िया नहीं है, कोई बढ़िया दर्पण दिखाओ कि कैसा एकदम जिसमें मैं हीरो नजर आऊँ। तो बताओ वो दर्पण होगा क्या? इसमें तो मैं बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा हूँ। कोई अच्छा दर्पण तो जिसमें अच्छा हेल्दी नजर आऊँ, तो क्या दर्पण सच्चा होगा? कि दर्पण तो वही सच्चा है कि जैसा जो है उसको वैसा दिखाए है? तो हम कैसा ज्ञान चाहते हैं, हम कैसा ज्ञान का अनुभवन करना चाहते हैं कि जिसमें कुछ नहीं दिखे, बस ज्ञान ही ज्ञान दिखे। तो ज्ञान कैसे दिखेगा? कि ज्ञान ऐसे ही तो दिखेगा कि आपको ये शब्द जानने में आ रहे हैं ना, जानने में आ रहे हैं, आपको मेरा रूप दिखाई दे रहा है, ये शास्त्र दिखाई दे रहा है, माइक दिखाई दे रहा है, सब आपके जानने में आ रहा है ना। तो मैं जान रहा हूँ, ऐसा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैं तो जानने में आ रहा हूँ आपको, लेकिन आप जान रहे हैं, ये आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे? जान तो रहे हैं, लेकिन मुख्यता पर द्रव्य की रहती है। एक वो सूत्र है ना आपका, परीक्षा मुख का है शायद, घट महम आत्मना वेदमी, ख्याल में नहीं है, कि मैं घड़े को जानता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि घड़े को जानता हूँ तो मैं को नहीं जानते। तो फिर ये कैसे कहते हो कि मैं घड़े को जानता हूँ? आप अकेले घड़े को ही नहीं जानते, आप मैं को भी जानते हो, तभी तो आपने कहा कि मैं जानता हूँ। और जानता हूँ ऐसा भी आप जानते हो, लेकिन फिर भी मुख्य किसे करते हो? घड़े को। तो उसमें लिखा कर्तृकरण क्रिया प्रतीते कर्मवत, नहीं वो नहीं है, कर्तृकरण क्रिया प्रतीते कर्मवत। जैसे आप कर्म को जान रहे हो, घट को जान रहे हो, वैसे ही आप कर्ता को भी जान रहे हो कि मैं, ज्ञान से। ऐसे ही आप करण को भी जान रहे हो, साधन को, और जानता हूं इस क्रिया को भी जान रहे हो। लेकिन अभी क्या है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, लेकिन इसकी आसक्ति कहाँ है? घड़े में। तो इसको घड़ा तो दिखता है, लेकिन मैं नहीं दिखता, जानता हूं ये नहीं दिखता, ज्ञान नहीं दिखता। तो अब एक क्षण के लिए मैं ज्ञान से जानता हूं, इसको भी मुख्य करें तो अपने को उस आत्मा की प्रतीति होगी। माने आत्मा के अनुभव की कोई अलग से विधि नहीं है। ये सब चीज़ें जानने में आएंगी। इन्हीं को जानते जानते आपका उपयोग सूक्ष्म होकर, जैसे आप जब दर्पण लेने गए तो आपने दर्पण देखा कि चेहरा देखा? बताओ दर्पण में क्या दिखा आपको? दर्पण तो नहीं दिखा, दर्पण नहीं दिखा। जब आप दर्पण खरीदने गए तो दर्पण दिखा कि चेहरा दिखा, कि दोनों दिखे हैं? अरे भैया दर्पण भी दिखा और चेहरा भी दिखा, लेकिन वहां चेहरा देखने का प्रयोजन नहीं था। चेहरा तो जब लाके घर पे लगा लोगे, नहा धो के, तब देखोगे। अभी क्या देखोगे? तो जब नहा धो के डेली घर पे देखते हो दर्पण, तब आप दर्पण को देखते हुए भी दर्पण को देखते हो कि चेहरे को देखते हो? तब दर्पण नहीं देखते। लेकिन जिस दिन लाए थे उस दिन भले ही चेहरा देखा था, लेकिन चेहरा देखकर भी चेहरा नहीं देखा था, दर्पण देखा था। ये गजब की कला है कि देख रहे हैं चेहरा, निर्णय कर रहे हैं दर्पण का। अब डेली देखते हैं दर्पण, लेकिन देखने पर भी दर्पण नहीं देखते, चेहरा देखते हैं। देखो घड़ी देखते हो कि टाइम देखते हो? इसलिए आपके घर में जो दीवार घड़ी खड़ी होगी ना, आपको वो घड़ी याद नहीं आएगी। जिस दिन आप लाए थे तो 100 घड़ियों में से चुन के लाए थे, उस दिन टाइम नहीं देखा था, टाइम तब भी दिखा रही थी, उस दिन घड़ी देखी थी। और अब डेली हम भी देख के आते हैं, हमें याद ही नहीं आ रही हमारे घर की दीवार घड़ी कैसी है। टाइम तो देखना याद है, लेकिन घड़ी देखते हुए भी घड़ी नहीं देखते। बस ऐसी ज्ञानी की परिणति है कि ज्ञेयों को देखते हुए भी ज्ञेय को नहीं देखते, ज्ञान को देखते हैं। और अज्ञानी क्या करता है? ज्ञान को देखते हुए भी ज्ञान को मुख्य नहीं करता, ज्ञेयों को ही मुख्य करता है। बस जरा सी बात से ही बनते ज्ञानी और अज्ञानी, इतना सा फेर है। ठीक है, तो इस फेर को फिराना है। और कल से सुबह से लाभ है सबको, 6:15 6:30 से प्रक्षाल। उसके बाद कोई विधान भी रखा है ना भाई साहब? कौन सा? 10 लक्षण विधान। उसके बाद
प्रदीप झांझरी जी साहब का प्रवचन 9 बजे से 9 से 10, शाम को भक्ति, फिर प्रवचन, अब आनंद लूटो सब। और ज्ञान और ज्ञे की भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान को और दुखरो 10 दिनों में। जा वाणी के ज्ञान से सूझे